सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 जो सत्र आपके 2023-24 का है। इसमें कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल प्रश्न पत्र है, नमूना प्रश्न पत्र हैं, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र जो आपके पूर्णांक 80 अंक का आयोजित होगा सामाजिक विज्ञान का ये पेपर, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 का जो है सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है मोर, गोडावण, तोता, कबूतर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न है जो धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा धात्विक खनिज, जिसमें धातु पाया जाता है, जैसे सीसा, तांबा और लोहा, ये तीनों क्या है, धात्विक खनिज हैं। इसमें राइट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानव निर्मित ये पहाड़ जो प्राकृतिक हैं, समुद्र प्राकृतिक हैं, और सड़क है जो मानव निर्मित पर्यावरण है। अपना उत्तर सही होगा सी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो सबसे भीतरी परत का नाम क्या है, क्रोड। ध्यान रखना, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, क्रोड है। और पृथ्वी की 3 परतें ये आपके सामने है, पर्पटी, मेंटल और क्रोड, ये पृथ्वी की 3 परतें हैं, भीतरी परत है क्रोड। आगे है प्रश्न संख्या 5 है जो देखते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था। सही उत्तर होगा द, भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर होगा ए, बाबर। ध्यान रखना, बाबर जो है 1526 में भारत पर आक्रमण किया था, और यह भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत को जीता और यहीं का संस्थापक बन गया। तो भारत में मुगल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक जहाँ था बाबर था। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, टूकन क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा टूकन एक पक्षी है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोलकाता है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, अपना सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को, सोना, पेट्रोलियम या कोयला किसके उदाहरण हैं। तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला जो है खनिज के उदाहरण, ये तीनों खनिज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा खनिजों का अजायबघर जो है राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में 70-80 प्रकार के जो है खनिज पाए जाते हैं। अब आगे है जोड़े को मिलाने। तो यहाँ पर आपको प्रिय विद्यार्थियों मिलान करना है। तो हम मिलान करने से संबंधित आपके सीधे आपके सामने उत्तर दे रखा है। तो मनसब का जो है मिलान करना है आपको पद से, एकदम आपस में ये जोड़ा बना कर रखता है। सूबेदार जो गवर्नर होता था, गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में ये पाई जाने वाली जाति थी। पाल है जो पश्चिम बंगाल में, चोल है जो तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति थी। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर में रिक्त स्थान में क्या आएगा, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी आएगा। अगला है 2 नंबर में रिक्त स्थान में आएगा काबुल, अकबर के सौतीले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी था। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित हैं। और 4 नंबर है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट 5 नंबर है जो हालैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई थी। नेक्स्ट आगे है प्रश्न 1 वापस जो है लघुतरात्मक प्रश्नों में, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। तो उत्तर होगा दिल्ली में सबसे पहले तोमर राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की। नेक्स्ट आगे साथियों प्रश्न 2 है जो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो उत्तर आपको लिखना है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी थी। प्रिय साथियों, आगे देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक इसी प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा।
देखते हैं आगे। प्रश्न 3 है जो, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो उत्तर आपको लिखना है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान है जो सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य आपसे क्या आप समझते हैं? तो इसका उत्तर है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का सबसे पहले अर्थ लिखना है एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। भारतीय इतिहास में अनेक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य को उत्थान व पतन हुआ, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। तो ये सारे के सारे जो है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के उदाहरण है। इसका वापस अर्थ है जो एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है जो, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर आपको लिखना है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं। आप मन से लिख सकते हैं, भवन हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, पार्क हैं, ये सब मानव द्वारा बनाए गए हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी की 3 परतों में बांटा गया है। आपको पहले भी बता चुके थे, पर्पटी, मेंटल और क्रोड। पर्पटी सबसे ऊपरी परत है और क्रोड सबसे आंतरिक परत है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को हम देखते हैं कि आर्द्र दिन में जो है गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि आर्द्र दिन में वायु की जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। नेक्स्ट है, इसलिए आर्द्र दिन में कपड़ा सूखने में अधिक समय लगता है। अब आगे है प्रश्न 8 है जो, चाहमानों के आने वाले प्रमुख 2 नगर कौन कौन से हैं? तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर है जो दिल्ली और अजमेर थे। नेक्स्ट है अगले 9 नंबर प्रश्न, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो उत्तर आपको लिखना है, प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया। हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया। जन्मना क्षत्रिय न होते भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली बने। आगे है प्रश्न संख्या 10, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे जमींदार कहलाते थे। यहाँ ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो जो किसान से राजस्व जो वसूल करते थे वो जमींदार कहलाते थे। प्राय गाँव के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। अगला 2 नंबर पॉइंट है कि जमींदार का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। और अगला पॉइंट है, वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो 11 नंबर देखते हैं, कारण बताइए कि जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। उत्तर आपको लिखना है, रास सुंदरी देवी रमाबाई रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इस कारण महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्षर ज्ञान करके ही जो है पुस्तकें पढ़ सकती थी तथा स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन ला सकती थी। समाज में लिंग संबंधी असमानता के संबंध में अपने विचार रख सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम बार बार बताते रहते हैं आपको। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके जो 1 नंबर पॉइंट देखते हैं, यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं मत देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार करने से उसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला 2 नंबर पॉइंट है, यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। और पॉइंट नंबर 3, यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर आपको लिखना है कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठाती है। इसके लिए क्या है, पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि सबसे पहले विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाए जाते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात और संचार के साधनों द्वारा भलीभांति जोड़ा जाता है। सभी लोगों के लिए सुरक्षित और साफ पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। सस्ती दरों पर पोषणीय भोजन उपलब्ध करवाया जाए और सफाई की उचित व्यवस्था हो। आवास की व्यवस्था कराए। स्वास्थ्य संबंधी
जो है ज्ञान का प्रचार करें। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 14, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न है, इसका आंसर दोबारा आ गया है, आप इसे अच्छे से वापस पुनः देख लेना क्योंकि यह प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 जो है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थान को अंकित करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ स्थान है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, धौलपुर। इन स्थानों को आप मानचित्र के अंदर अंकित करके आपको समझना है। तो अपन प्रिय विद्यार्थियों मानचित्र का अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अपन राजस्थान के संपूर्ण जिलों का अध्ययन मतलब करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। साथियों, हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का लेटेस्ट 2024 का वार्षिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको कक्षा 7 के वार्षिक परीक्षा के संपूर्ण वीडियो हैं जो मॉडल प्रश्न पत्रों के मेरे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।